देखो 8D ना जी, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है? क्लास ज़्यादा वो नहीं हो रहा है क्या? ज़्यादा दिन हो गया क्या पढ़ाते इसको? बंद करें इसको? अभी पूरा अच्छे से पढ़ लो, ये कंपटीशन में भी आता है, इसलिए इसको हम स्लो पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मनोहरे, हमको दिक्कत नहीं है, हमको क्या? डॉक्टर मनोहरे बुक, ठीक, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए आपको एक चीज़ पढ़ाए थे, लाल बटे कक्का, याद है? लाल बटे कक्का। अब आप लोग पढ़ोगे तो ठीक है, ना बेवकूफ़ की तरह बैठे रहोगे तो हमारा क्या लोगे? कितनी बार ये बता दिए। अब पूरा सीक्वेंस याद है? सबसे पहले क्या आता है? साइन के बाद कॉस के बाद, हाँ साइन, साइन के बाद कास, कास के बाद टैन, टैन के बाद कॉट के बाद सेक, सेक के बाद, यही नहीं याद कर पाओगे तो आप जानो आपका काम जाने। बस हम यही चैप्टर स्लो पढ़ाएंगे, बाकी चैप्टर इतना स्लो नहीं पढ़ाएंगे ना। साइन कास टैन कॉट सेक और कोसेक। अब आपको एक और चीज़ बताया था, कर्ण का होल स्क्वायर, याद करो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, याद है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो हम सूत्र बनाने चल रहे हैं, इसी से सभी सूत्र का निर्माण हम कर देंगे। आज आप सीख जाओगे कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और जो जो सूत्र हम यहाँ लिखेंगे उसको हम अब पूछेंगे भी आपसे ना। ये याद नहीं करना है, जो हम पूछेंगे बस वही अभी बता देंगे क्या हम आपसे पूछेंगे। देखो 3 चीज़ें आपको इसमें दिख रहा है, एक दिख रहा है क्या? कर्ण, एक दिख रहा है लंब और एक दिख रहा है। आप चाहे जिससे भाग देना चालू करो, तीनों से भाग देना है, कर्ण से एक बार लंब से और एक बार। सबसे पहले हम भाग देना चालू कर रहे हैं किससे? कर्ण से। तो देखो कैसे करेंगे, कर्ण ऊपर है, कर्ण का क्या है? स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अगर हम इस तरफ कर्ण का भाग दे रहे हैं तो इस तरफ भी देना पड़ेगा, जैसे लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कोई भी काम अगर दोनों तरफ कर दोगे ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मान वही रहता है, बदलता नहीं। जैसे देखो अभी दिखा रहे हैं, अभी आपको कम समझ में आया होगा, अब जब दिखा देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 5 रुपये 5 रुपये के बराबर होता है, हाँ। अगर हम इसमें 3 जोड़ दें, कितना रुपया जोड़ दें? 3 रुपये। हाँ देखो 5 रुपये 5 रुपये के बराबर होता है, हाँ आप कहेंगे हाँ 5 5 के बराबर होता है। अगर हम इस तरफ 3 जोड़ दें तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? अब देखो दोनों क्या है? बराबर अभी भी है क्या? तो यानी अगर किसी चीज़ से एक तरफ भाग दे रहे हैं, बराबर के इस तरफ अगर हम कर्ण से भाग दिए हैं तो बराबर के इस तरफ भी हमको किससे भाग देना होगा? कर्ण से, तभी मान क्या होगा? बराबर। समझ गए? अब कर्ण से यहाँ भाग दिए तो कर्ण से यहाँ भी, कर्ण से यहाँ, दोनों पक्षों में कर्ण से भाग देने पर ऊपर कर्ण से कर्ण क्या होगा? यहाँ कटा कोई चीज़ तो कितना आएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका मान होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे, इसका मतलब ये है क्या? साइन। अब लगा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कोण है, ठीक, प्लस ये क्या है? ये क्या है? आधार बटे कर्ण किसका मान होता है? कास का। तो कास और क्या लगा है? वर्ग, तो कॉस स्क्वायर थीटा।
काट का होता है, पूरा बेवकूफ़ हो क्या? कास थीटा बराबर आधार बटे, एकदम बेवकूफ़ हो तुम लोग। कितने दिन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ोगे तुम लोग? कभी जीवन में पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं है, अब पहली बार आके बैठे हो रोज़ रोज़ यही। अब 15 दिन हो गया, त्रिकोणमिति खत्म होने वाला है, अभी नहीं पढ़ पाए साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो यही सूत्र है, पहला सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से 2 सूत्र और बन जाएगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, जहाँ है वहीं रहने दो, और कास यहाँ क्या है, इस तरफ ले आओ, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक और होता है क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर। कास को यहीं रखो, जहाँ है वहीं रहने दो, कास स्क्वायर थीटा वहीं है, ये साइन किधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 सूत्र बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये तीनों सूत्र हम आपसे पूछेंगे, चाहे जो पूछ लें। हम पूछ लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो आप बताएंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। हम आपसे पूछें कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या, हाँ आप पूछ लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, यही बेसिक सूत्र है, इसी का उपयोग करके इन दोनों को हमने बना दिया। अभी आपने किससे भाग दिया है, अब दूसरा हम किससे भाग देंगे, फिर किससे भाग देंगे। अभी एक सूत्र बना है, 2 सूत्र और बन जाएगा। यही 3 सूत्र पूरे त्रिकोणमिति में यूज किया जाता है, और यही 3 सूत्र पूरे त्रिकोणमिति का जान है। अगर ये 3 सूत्र आप समझ गए तो आराम से हर प्रश्न कर सकते हो, कुछ करना भी तो नहीं है, केवल आपको क्या याद रहना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, एक बार कर्ण का भाग दे दीजिए, एक बार लंब का और एक बार, और ये याद रहे, जैसे यहाँ लंब बटे कर्ण दिखा तो आपको याद होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, वर्ग लगा है वर्ग लगा दिए। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कास का, वर्ग लगा है वर्ग लगा दिए, बस उतारो इसको। फिर हम 2 चीज़ों को और प्रूफ कर लेते हैं। देखो एक सूत्र हम यहाँ जो बना उसको हम लिख दे रहे हैं, पहले सूत्र का निर्माण आपने कर लिया, और ये इम्पोर्टेंट सूत्र है प्रश्नावली डी, जैसे सी में आप लोगों ने 90 माइनस थीटा वाला पूरा यूज किया था, याद है। प्रश्नावली सी में साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा का उपयोग किया था। इस प्रश्नावली में यही जो हम बता रहे हैं इसी का उपयोग करेंगे। तो पहला सूत्र आपने तैयार कर लिया, क्या तैयार किया भैया, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है। ये आपने तैयार कर लिया, बोलो सही है। अब इससे 2 बन जाएगा, एक बार कास को इस तरफ ले जाएंगे तो कास माइनस हो जाएगा, एक बार साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा। बस अब सोचो, अगर एक चीज़ आपको याद हो गया, अगर एक चीज़ याद हो गया यही वाला, तो आप 2 तो अपने आप बना लोगे कि नहीं। साइन कास को यहीं रखो, साइन को ले जाओ उस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन को यहीं रखो, कास प्लस है उस तरफ ले जाओ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन। अब जरा देखो, फिर से ज़रूरत है, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं, 4 के बराबर होता है, हाँ 4 के बराबर होता है कि नहीं भाई। अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें यहाँ इस तरफ, तो 4/2 कर लें, और इधर भी हम 4/2 कर लें, तो कटाव कितना आ जाएगा, 2 दूना 2 दूना कितना आ गया, 2 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ किसी चीज़ से गुणा कर दें, भाग कर दें, जोड़ कर लें, घटाना कर लें, तो माने जो सरसमीका होता है उस पर कोई प्रभाव पड़ता। जैसे अगर गुणा ही कर देते, यहाँ 2 का गुणा कर देते तो यहाँ भी 2 का करते, तो 4 दूना, दोनों तरफ 2 सेम संख्या से गुणा, सेम संख्या से भाग, सेम संख्या को जोड़ें, सेम संख्या को घटाएं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बस यही हम कर रहे हैं। हम यहाँ देखो फिर वही सूत्र, कर्ण का होल स्क्वायर, क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब का प्लस आधार का। अभी आपने किससे भाग दिया था,
अब किससे हम लोग दे लें, लंब से दे लो। किससे दे लो, लंब से। तो लंब का होल स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, भाग। यहाँ भी किससे और यहाँ भी किससे, लंब का वर्ग। लिख देना, किससे भाग देने पर, दोनों पक्षों में लंब के स्क्वायर से भाग देने। यहाँ देखो जैसे वहाँ 2 से भाग दिए थे 4 में, तो यहाँ भी दिए थे, यहाँ भी दिए थे, कोई प्रभाव नहीं। अब यहाँ कर्ण बटे लंब, पहले बताओ कर्ण बटे लंब होगा कहाँ, कर्ण बटे कोसेक। क्या हो जाएगा, लगा क्या है, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। लंब से लंब कट जाएगा, क्या आएगा, प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार 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 बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कॉट। नहीं समझ में आ रहा क्या, नहीं आ रहा हो तो पहले आप करेंगे क्या, ऐसे लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या, कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। समझ रहे हो, तो देखो कर्ण बटे लंब, आधार बटे लंब क्या है, कॉट थीटा, और लगा क्या है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। यही बेसिक सूत्र है, और इसी का उपयोग करके हम लोग 2 सूत्र बना लेंगे ना। कैसे, देखो इसमें याद कैसे करोगे, एक वाला कंडीशन आप याद करना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। वहाँ देखो प्लस बीच में था और यहाँ माइनस बीच में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दूसरा सूत्र आप बना लिए क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा ये सूत्र है। अब इससे भी 2 सूत्रों का निर्माण हो जाएगा। कैसे, अगर हम काट को ले जाएं उस तरफ, काट को ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये काट माइनस है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और इसका खूब यूज करेंगे, ये वाला जो सूत्र है इसका खूब उपयोग करेंगे। और एक सूत्र और बन जाएगा, काट को हम ले जाएं उस तरफ, एक को ले आएँ इस तरफ, तो देखो काट को ले जाओगे उस तरफ तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, एक प्लस में है इस तरफ आएगा माइनस, और ये माइनस है उस तरफ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये 3 सूत्रों का निर्माण कर दिया हमने इसी का उपयोग करके। तो ये कैसे बना समझ गए, ये कैसे बना समझ गए ना, बस उतार लो। फिर हम लोग एक और प्रूफ कर लेंगे। अब किससे भाग देंगे, अभी हमने पहले कर्ण से भाग दिया, फिर लंब से, अब हम आधार से भाग देंगे। उतारो, चलिए देखिए अब अगला देख लीजिए, तीसरा। आपने पहले कर्ण से भाग दिया, फिर लंब से, अब किससे भाग देंगे, आधार से भाग देंगे। तो कर्ण का होल स्क्वायर है, ये है भैया ना, बटे यहाँ बराबर का निशान है, लंब का स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर है। अब हम किससे भाग देना चालू कर रहे हैं, आधार से, आधार का वर्ग, यहाँ भी आधार का वर्ग, यहाँ भी आधार का वर्ग। ठीक, आधार से देखो ये वाला आधार से आधार क्या होगा, कट जाएगा ना, ये आधार से आधार कटेगा, 1 हो जाएगा। कर्ण बटे आधार, अब बताओ कर्ण बटे आधार सेक है, और यहाँ लगा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा सेक बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको ये देखो बेसिक सूत्र हो गया, लेकिन हमको 1 के पदों में चाहिए। जैसे यहाँ देखो 1 के पद में, यहाँ भी 1 के पद में, तो यहाँ करेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस है इस तरफ, टैन इधर आएगा तो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ये देखो ये बेसिक सूत्र है, यही इम्पोर्टेंट सूत्र है, बेसिक है।
तो यहाँ तीसरा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। बोलो, अब इससे एक काम और कर सकते हो, एक तो ये बन गया सेक, और हम 1 को चाहें तो इस तरफ ले आ सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा, 1 क्या है प्लस है, तो -1 बराबर क्या, tan स्क्वायर थीटा। हम चाहें तो एक बार tan के पदों में, यहाँ देखो अकेले tan है, यहाँ अकेले सेक है, अकेले सेक है, और यहाँ सेक और tan साथ में है। हमने 3 काम किया, एक बार क्या किया, सेक को अकेले लिखा, एक बार क्या किया, tan को अकेले लिखा, एक बार 1 को अकेले लिखा। इसमें भी एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम साइन को अकेले लिखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अकेले रख दो, ये जाएगा कास उस तरफ, 1 माइनस कास स्क्वायर। एक बार कास को अकेले लिखो, कास स्क्वायर थीटा, साइन उस तरफ जाएगा माइनस। ऐसे ही यहाँ भी एक बार कोसेक को अकेले लिखो, एक बार कॉट को अकेले लिख दो। तो ये है कितने, यही बेसिक 3 सूत्र आपको पढ़ के आना है ये, तब हम लोग पढ़ेंगे कल क्या, प्रश्नावली। अभी सूत्र नहीं याद रहेगा, हम बताएंगे, केवल हम ही समझ पाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है ये 3 सूत्र एकदम बढ़िया से आपको याद रहना चाहिए। ये तीनों कल हम आपसे पूछेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो दोनों साइन और कास ना, और ये सेक और tan और कास और कॉट, ये इसमें रिलेशन होता है। उतार लो, रट लेना, फिर कल हम लोग प्रश्नावली करेंगे, ठीक, उतार लो।